पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर पब्लिक नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात भी की और अभी ये ताजा तरीन खबर जो है वो ये है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर पब्लिक नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी सुबह 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और अभी वो बाहर निकले। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नसीम, बताइएगा, फवाद चौधरी ने बाहर निकलकर मीडिया से गुफ्तगू की और अभी वो गिरफ्तार हो गए। जी बिल्कुल, सुबह 11 बजे फवाद चौधरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उनको खदशा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद सुबह से बहुत बड़ी तादाद में पुलिस डिप्लॉय की हुई थी और फवाद चौधरी वहां से वापस नहीं निकल रहे थे और वो चाह रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट बैठे रहे, ये चीफ जस्टिस वहां मौजूद थे। उनके भाई फैसल चौधरी ने भी चीफ जस्टिस से इस्तदा की थी कि इमरान खान के केस को, और जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि फवाद चौधरी को 12 मई तक गिरफ्तार ना किया जाए, उस पर कोई अमल दरामद हो सके। लेकिन चीफ जस्टिस साहब अदालत खत्म करने के वक्त खत्म होने के बाद अपने घर चले गए और उसके बाद से फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे। वो जो सहाफियों का एक रूम है वहां पे बैठे रहे, लेकिन जब अभी सिक्योरिटी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहां से बाहर निकलने को कहा तो फवाद चौधरी मीडिया डाइस पे आ गए और वहां आके उन्होंने कहा कि अदालतें 12-12 बजे खुलती थी तो हमारे लिए क्यों नहीं खुल रही है। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाना है और वो खुद से जो है वो गिरफ्तारी पेश कर दी। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट के हाथे से बाहर निकले तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो फवाद चौधरी ने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, आपके पास कौन से वारंट है। लेकिन फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और उनको मेरे ख्याल से अब सेक्रेटरीट थाना जो है वहाँ पे ले जाया जाएगा। जी अच्छा नसीम, मजीद ये भी कहिएगा कि जैसे पहले भी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनकी ऑडियोज वीडियोस कुछ के मैसेजेस जो हैं वो सामने आए थे। फवाद चौधरी की जानिब से भी क्या इंतशार फैलाने की कोई ऐसी बात सामने आई थी? देखिए, फवाद चौधरी ने कोई डायरेक्टली इंतशार फैलाने वाली बात तो नहीं की थी। उन्होंने ये जरूर कहा था कि उनके कायद इमरान खान को गलत तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार किया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के कहने पे पेश होने जा रहे थे। वहां पे उनके ऊपर 2 मुकदमात थे जिन पे उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में उनकी बायोमेट्रिक्स हो रहे थे और जिस तरह वहां से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था उसके ऊपर उन्होंने वर्कर्स को कॉल दी थी कि आप बाहर निकले और अपने कायद के लिए आवाज उठाएं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पुरतशद्दद वाकयात हुए, कुछ सेंसिटिव जगहों पे, हसास जगहों के ऊपर जो पीटीआई के वर्कर घुस गए, उन्होंने लूट मार की, उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की। तो इसको इंसाइटमेंट के उसमें भी लाया जाता है और कल रात को ही जो है वो काफी जो रहनुमा है पीटीआई के उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो गए थे। आपने देखा कि सुबह आज असद उमर साहब को गिरफ्तार किया गया है, मुल्तान वाले इलाके से इनके एमएनए मोहम्मद इब्राहिम साहब को गिरफ्तार किया है, इनकी जो कौमी असेंबली की मेंबर थी आलिया हमजा वो भी गिरफ्तार हो चुकी। तो अब काफी बड़ी जो पीटीआई की इमरान खान के बाद सेकंड टियर की क़यादत है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और फवाद चौधरी साहब सुबह से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट से वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको कहा कि अब वक्त खत्म हो चुका है, हमें सुप्रीम कोर्ट को खाली कराना है, रूल्स के मुताबिक कोई भी सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर रात नहीं गुजार सकता। उसके बाद फवाद चौधरी ने फैसला किया कि उन्होंने मीडिया डेस्क पे आके गुफ्तगू की और उसके बाद उन्होंने बाहर आके पुलिस को गिरफ्तारी पेश कर दी। जी अच्छा नसीम, ये भी एक बात वाज़ेह है, जैसे फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने जिक्र किया कि बदकिस्मती से सियासत ने वकला को भी तकसीम कर दिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अब खुद को तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं एक वकील के तौर पर पेश कर रहे हैं। देखिए, जो आपने देखा कि सियासत में बहुत सारे
वकला हजरात मौजूद हैं, बल्कि एक अब तो सहाफ़ियों की भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि सियासतदानों के साथ मौजूद है और इस वक्त सियासत कर रही है। तो ये डिफ्रेंशिएशन तो पैदा होती चली जा रही है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में अगर पेश होते हैं तो आप लाजिम बात है, आपका पेशा तो वकालत ही है, आप एक वकील के तौर पे भी जाने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो क्या आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज में डिवीजन हो गई है, साफियों में डिवीजन हो गई है, वकीलों के दरमियान डिवीजन हो गई है, फैमिलीज के दरमियान डिवीजन हो गई है। तो ये बात तो नजर आ रही है और सियासत में तो ये तमाम मामला चलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी इनकी हुकूमत थी तो अपोजिशन के लोग इसी तरह गिरफ्तार हो रहे थे, आज पीडीएम की हुकूमत है तो पीटीआई के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। जब सियासत करते हैं और सियासत में आप मिनिस्ट्री लेते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं, तो फिर आपको थोड़े से मजे तो चखने पड़ते हैं ना। जी ठीक है, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए हैं। नसीम सदीकी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। नसीम, आपका शुक्रिया। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर